गुड मॉर्निंग बच्चों। त्रिकोणमिति के पार्ट 10 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए एक्सरसाइज 8.1 का लेते हैं 21वां प्रश्न। यदि tan थीटा बराबर रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई एन, तब साइन थीटा और कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। यहाँ हम उसी तरह प्रश्न से लिख सकते हैं tan थीटा इजकल टू रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई एन। यहाँ हमें tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, तो लंब हमारा हो गया रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, जबकि आधार हो गया एन। यहाँ हमें तीसरी भुजा कर्ण नहीं मालूम है, हम इसे मालूम करेंगे। तो इसे हम एक समकोण त्रिभुज बनाकर भी समझ सकते हैं। ये हमारा ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज है। इस कोण को थीटा रखेंगे मान, और यह कोण 90 डिग्री का है। 90 डिग्री के सामने का कोण कर्ण और थीटा के सामने का कोण लंब है। तो यहाँ लंब और इसके बाद बीसी जो बचा ये आधार हो गया। तो हमारा लंब प्रश्न से एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और आधार एन है। हमें तीसरी भुजा कर्ण निकालना है, तो हम तीसरी भुजा निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यहाँ लंब हमारा हो गया एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का स्क्वायर। इसी तरह प्लस आधार हो गया एन स्क्वायर और इसका अंडर रूट। इसे हम आगे हल करते हैं तो ये हो जाएंगे, यहाँ स्क्वायर है तो रूट का चिन्ह हट जाएगा और सीधे हो जाएगा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, जबकि प्लस और एन को दो बार गुना करेंगे एन स्क्वायर। यहाँ हमारा माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल संख्या विपरीत चिन्ह वाले केस। इसे हम काटते हैं तो ये हो जाता है रूट एम स्क्वायर, और यहाँ रूट एम स्क्वायर को हम सिर्फ एम भी लिख सकते हैं। इससे हमारा तीसरी भुजा कर्ण एम आ चुका है। अब हम किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को इस आधार पर निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ प्रश्न से साइन थीटा का मान लिखेंगे, यानी साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब हमने रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्रश्न से लिखा, और कर्ण हमने एम निकाला था तो एम लिखा। इसी तरह दूसरा मान कॉस थीटा भी हम लिख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। हमारा मान त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों के सूत्र से होता है। यहाँ आधार एन है और हमने कर्ण एम निकाला है। इस तरह साइन थीटा बराबर और कॉस थीटा बराबर, जो हमने प्रश्न का ये सोल्यूशन किया, ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 21 का सोल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 का ये रहा 22वां प्रश्न, जिसमें हम लोग दो प्रश्नों का सोल्यूशन करेंगे। तो लेते हैं प्रश्न 22 का पहला प्रश्न। यदि सेक थीटा इक्वल टू 2, तब थीटा के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों को परिकलित करें। यहाँ प्रश्न से हमें सेक थीटा इक्वल टू 2 है, जिसे हम 2/1 भी लिख सकते हैं। यहाँ प्रश्न के आधार पर सेक थीटा बराबर कॉस थीटा का उल्टा यानी कर्ण बटे आधार होता है। तो यहाँ कर्ण हमारा हो गया 2, आधार हो गया 1, जबकि तीसरी भुजा लंब हमें नहीं मालूम है, यानी हमें लंब मालूम करना है। तो इसे मालूम करने के लिए हर एक समय हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का सहारा लेते हैं। यहाँ सबसे पहले एक डायग्राम बनाते हैं, एक चित्र बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। इस तरह हमारा ये ए बी और सी के रूप में एक समकोण त्रिभुज है।
इस भुजा को हम थीटा मानेंगे, इसलिए थीटा के सामने का भुजा लंब होता है। और ये कर्ण हो गया, इसलिए कि 90 डिग्री के सामने का भुजा ये कर्ण। तो इस तरह कर्ण मालूम हो गया, लंब मालूम हो गया, आधार BC हो गया। इस आधार पर आधार हमारा 1, कर्ण हमारा 2, तो इसका मतलब लंब हमें निकालना है। तो उसी तरह पाइथागोरस प्रमेय से हम लंब निकाल सकते हैं, यानी लंब बराबर होता है अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ कर्ण हमारा 2 है, यानी 2 का स्क्वायर। आधार हमारा 1 है, यानी 1 का स्क्वायर। अब इसे 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4, 1 को 1। इस तरह हमारा रिजल्ट यहाँ कर्ण के रूप लंब के रूप में √3 हो जाएंगे। अब हम त्रिकोणमिति के अन्य 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को निकालेंगे, इसलिए कि यहाँ थीटा के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को निकालने बोला जा रहा है प्रश्न में। तो हम यहाँ से बारी बारी से साइन थीटा का मान निकालेंगे। सबसे पहला त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ, यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। हमारे पास सूत्र है, यानी लंब यहाँ √3 और कर्ण हमारा 2 है। इस तरह साइन थीटा हो गए। इसी तरह कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटे कर्ण हमारा सूत्र है। आधार यहाँ 1 और कर्ण यहाँ 2। इस तरह 1/2 हमारा कॉस थीटा का मान हो गया। इसी तरह टैन थीटा का मान निकालेंगे। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब यहाँ हो गया √3 और आधार 1, या फिर इसे हम सिर्फ √3 भी लिख सकते हैं। इसी तरह कॉट थीटा का वैल्यू निकालेंगे। कॉट थीटा टैन थीटा का उल्टा, यानी आधार बटे लंब। हमारा कॉट थीटा का मान होता है यहाँ आधार 1 और लंब √3, यानी 1/√3। इसी तरह अगला त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ कॉसेक थीटा भी हम लिख सकते हैं, जो साइन थीटा का उल्टा होता है, यानी कर्ण बटे लंब हमारा इसका सूत्र हो गया। कर्ण यहाँ 2 और लंब यहाँ √3। इस तरह ये हमारे सारे त्रिकोणमितीय निष्पत्तियाँ जो आया इस प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 22 के पहले प्रश्न का सॉल्यूशन करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के प्रश्न 22 का ये रहा दूसरा प्रश्न। दिया है सेक थीटा इक्वल टू 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना करें। यह भी उसी तरह का प्रश्न, यानी प्रश्न से हमें मालूम है चूंकि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, यानी सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा, यानी यहाँ कर्ण बटे आधार। यहाँ हमें उसी प्रकार कर्ण इक्वल टू 13, आधार इक्वल टू 12। तो तीसरी भुजा हम लंब हमें मालूम करना है, यानी हम इसे एक समकोण त्रिभुज बनाकर भी समझ सकते हैं। ये हमारा AB और C एक समकोण त्रिभुज है, जहाँ कोण भी 90 डिग्री है। इसके सामने का कोण कर्ण जो कि प्रश्न से 13 और थीटा, इस कोण को मानने के बाद ये लंब हो गया जो कि हमें मालूम करना है। आधार हमें दिया हुआ है 12। इस तरह हम अगला जो तीसरा भुजा है उसे पाइथागोरस प्रमेय से मालूम कर सकते हैं, इसलिए लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से लंब इक्वल टू, हमारे पास सूत्र है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। यहाँ कर्ण हो गया 13
आधार हो गया 12। अब हम 13 को 13 से गुना करते हैं 169, 12 को 12 से गुना करते हैं 144। इस तरह 169 में 144 को घटाते हैं तो 25, 25 का वर्गमूल 5। इस तरह हमें तीनों भुजा मालूम हो जाने के बाद अब हम त्रिभुज के अन्य सभी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ सेक थीटा बराबर 13/12 पहला त्रिकोणमितीय निष्पत्ति है मालूम है, बाकी 5 त्रिकोणमितीय निष्पत्तियों को निकालना है। तो चलें सबसे पहले साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। यहाँ लंब हो गया 5 और कर्ण हो गया 13। इसी तरह कॉस थीटा का भी वैल्यू निकाला जा सकता है, यानी कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार यहाँ हो गया 12 और कर्ण हो गया 13। अगला त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां tan थीटा। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यहाँ लंब हो गया 5 और आधार हो गया 12। इस तरह हम अगला कॉट थीटा लिखेंगे। कॉट थीटा सीधे हम आधार बटे लंब, tan का उल्टा होता है, यानी आधार बटे लंब, जिसे हम सीधे 12/5। इसी तरह सेक थीटा तो हमें प्रश्न से मालूम है। अब हम कॉसेक थीटा लिखेंगे। कॉसेक थीटा बराबर साइन थीटा का उल्टा, यानी कर्ण बटे लंब। यहाँ कर्ण 13 और लंब 5। अब ये जो वैल्यू आया साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा का, ये हमारे प्रश्न का सोल्यूशन है, आंसर है। इस तरह हम प्रश्न 22 के दूसरे प्रश्न का सोल्यूशन करते हैं।